चलिए नमस्कार। पवन सिंह एक दिन में 18 गाना रिकॉर्ड किए थे और 72 घंटा लगातार शूटिंग करके गुजरात में शूट कर रहे थे फिल्म का। और 72 घंटा शूट करके और फिर आते हैं मुंबई और मुंबई में आकर 18 गाना रिकॉर्ड करते हैं पूरी रात। और उसके बाद फिर से जाते हैं गुजरात और फिर से लगातार 24 घंटा शूट करके फिल्म का जो है पूरा मतलब शूटिंग खत्म कर देते हैं। वैसा भी काम पवन सिंह करते हैं, लेकिन उसके लिए मूड बनना चाहिए। मूड अगर बन गया तो फिर काम बहुत ज्यादा कर सकते हैं पवन सिंह। ये खुलासा पवन सिंह ने जन्नत जुबैर के सामने किया है। जन्नत जुबैर, देखिए अब भोजपुरी बवाल में बॉलीवुड वालों की भी एंट्री होने लगी है। जन्नत जुबैर की एंट्री हो गई है। उसके बाद आपको आने वाले एपिसोड में भारती सिंह भी देखने को मिलने वाली है। और एक राधे मां बहुत पॉपुलर हुई थी पहले, वो कहती है कि 45 साल के उम्र में पवन सिंह जो है वो इनको बहुत अच्छी दुल्हनियां मिलने वाली है, शादी करने वाले हैं। लेकिन देखिए राधे मां की अगर मैं बात करूं तो मुझे वो शुरू से ही ढोंगी लगती है राधे मां। तो राधे मां के बातों पे आप लोग ना चलें। शादी जब होनी होगी तो हो जाएगी, या नहीं होनी होगी तो ज्योति सिंह के साथ ही सेट होना होगा तो हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिला। पवन सिंह फिर से खाना बनाते हुए, कुकिंग करते हुए जन्नत जुबैर के साथ में एकदम गांव में, आरा में, जोकहरी में पवन सिंह खाना बना रहे थे। दाल भात, आलू का भुजिया। और पवन सिंह को खाना बनाने में इतना ज्यादा मन लग रहा था, और जैसे गांव में पिकनिक वगैरह नहीं बनता, देख करके आपको खाने का मन करने लगे, उस तरह का आपको देखने को मिला भोजपुरी बवाल के 11वें एपिसोड में। और उसके बाद लालू, हालांकि और भी चीजें हैं पवन सिंह को लेकर, लेकिन बीच में बताऊं आपको कि लालू यादव जी की एंट्री आज हुई है भोजपुरी बवाल में। लालू यादव आए। तेज प्रताप यादव का बर्थडे था पटना में, उस दिन का वो सीन था। और तेज प्रताप यादव बहुत भावुक थे। तेज प्रताप यादव के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें वो सीन देखकर। आम्रपाली दुबे की मां और बहन दोनों मिलकर कह रही है भाई साहब वजन कम करो, वजन बहुत ही ज्यादा हो गया है, अनहेल्दी लग रही हो और फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा, चल फिर नहीं पाओगी, बच्चा गोद लेना चाहती हो उसके साथ खेल कूद नहीं पाओगी। तो इस बात से आम्रपाली दुबे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती हैं कि बाहर वाले भी कमेंट बॉक्स में यही बोलते रहते हैं और घर में भी यही सुनने को मिलता है, मैं इरिटेट होती हूं, प्लीज मुझसे दोबारा ये सब बातें प्लीज मत करिए, ऐसा गॉसिप मेरे से मत करिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सही कह रही है आम्रपाली जी, आपके माता जी, आपकी बहन, कि वजन आपको कम करना चाहिए। आप एक एक्ट्रेस हैं, है ना। खेसारी जी जैसे लोग और बाकी लोग भी कहते हैं कि भाई साहब भोजपुरी में इस वक्त की नंबर 1 एक्ट्रेस, तो नंबर 1 एक्ट्रेस होने के बाद आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। आज के ही एपिसोड में पवन सिंह का हमने एक लाइन सुना कि देखिए पावर स्टार बन जाना और फिर सुपरस्टार बन जाना वो तो बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उस स्टारडम को बरकरार बनाए रखना, मेंटेन करना, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, अपने फिजिक पर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, खाने पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये सभी एक्ट्रेस को करना चाहिए। नाप तोल के खाना खाओ और फिर एक्सरसाइज करो दबा के, ये जरूरी है आपके लिए। और काजल राघवानी पहुंच जाती है पंडित जी के पास अपना ग्रह दशा नक्षत्र कैसा चल रहा है ये जानने के लिए कि भाई साहब इतने ब्रेकअप क्यों होते हैं, और हमेशा जो भी रिलेशन में आता है मुझे धोखा देता है और मैं सबके साथ लॉयल रहती हूं, उसे खुश रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे सब लोग धोखा देते रहते हैं, मेरे साथ चीट करते रहते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, इसका जवाब मांगने के लिए काजल राघवानी पहुंच जाती है भाई साहब एस्ट्रोलॉजर के पास। और पवन सिंह आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि पवन सिंह अपने लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि पवन सिंह किस तरीके से किसी को प्रपोज किए थे और फिर उसने धोखा दे दिया। पीठ पीछे उसने कुछ ऐसी बातें करी जो पवन सिंह को पता चला और वो रिश्ता टूट जाता है। और उसके बाद कभी भी पवन सिंह किसी भी लड़की को खुद से प्रपोज नहीं किए हैं और भविष्य में कभी भी किसी से भी पवन सिंह उम्मीद नहीं करते हैं। मतलब ऐसा एपिसोड आने वाला
है, मतलब उसमें आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं जो अपकमिंग है उस पर बात नहीं करता हूं, क्योंकि डिटेल में आता है तब बात करने में ज्यादा मजा आता है। तो उनका कहना है कि भाई अब मैं किसी से उम्मीद नहीं करता हूं, मैं बहुतों से उम्मीद करके देखा, चारों तरफ से मुझे धोखा मिला है, तो आगे और मैं उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन वो सब जब आएगा एपिसोड तो डिटेल में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, और डिटेल में अगर आपको देखना, मैं तो आपको एक एक लाइन में बता रहा हूं, लेकिन आपको अगर देखना है और मजे लेना है ना भाई साहब, तो जाओ जियो हॉटस्टार पे और जाकर देखो भोजपुरी बवाल, आपको मजा आ जाएगा। कलर्स टीवी पे भी आता है, जियो हॉटस्टार पे भी आता है, तो डिटेल में जाकर देखो और आनंद लो, एंजॉय करो। आपने अगर देख लिया तो कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करिएगा, सबसे खास क्या लगा। मैं हूं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे चैनल। थैंक यू।